Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Ruchi and this is a new episode of Unfiltered Life where I want to tell you to stop being too nice to people. Stop giving too much time to people. Stop being always available for people. This is very important. Okay? क्यों बोल रही हूँ मैं आपसे ऐसा? So let's start this. क्या आपके साथ ऐसे कभी हुआ है कि आप हमेशा यू आर काइंड ऑफ पर्सन जो हमेशा अवेलेबल रहते हैं फॉर अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, जो भी आपके सर्कल के लोग हैं. कोई भी आपको कभी भी अप्रोच करेगा किसी भी हेल्प के लिए, दे नो कि यू आर देयर. दे नो दैट कोई भी आपको अप्रोच करेगा तो आप ज़रूर आओगे और आप बिल्कुल हाँ ही बोलते हो. यू आर लाइक दैट येस टाइप ऑफ पर्सन. एंड देन व्हेन यू एक्चुअली नीड समवन, क्योंकि ह्यूमन तो आप भी हो, ज़रूरतें तो आपको भी होती हैं, इमोशनल नीड्स आपकी होती है, अदरवाइज़ भी आपको हेल्प लग सकती है, पर दैट टाइम यू डोंट हैव पीपल कमिंग फॉर यू. यू even first of all, you are not a person who goes and ask the people that okay I need help. एंड अगर ऐसा होता भी है तो आपको इमोशनल नीड के टाइम पर या इवन अदर नीड्स के टाइम पर आपके पास नहीं है लोग. दे आर बिजी व्हेन यू नीड देम. तो अगर आपके साथ ऐसे होता है तो आपने कभी सोचा है ऐसे क्यों होता है आपके साथ? और आपके साथ जब ऐसे होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैसे लगता है? डू यू एन्जॉय दिस थिंग? डू यू फील गुड अबाउट इट? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिग हेल्प्स, बट इवन फॉर द स्मॉलेस्ट थिंग्स लाइक अगर सिर्फ आपको बात करने की ज़रूरत है लोगों से, यू जस्ट नीड पीपल टू टॉक टू यू. आई विल टेल यू, I have personally experienced this thing and I am still in a process of transformation. This is old me which used to be like this a lot. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात पता है क्या, मुझे कभी रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ. बिकॉज एक्चुअली आई एम अ वेरी रिबेलियस काइंड ऑफ पर्सन. एट द सेम टाइम आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जिसको जब भी कोई हेल्प के लिए पूछेगा, टाइम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, आई वॉज अ पर्सन जिसके पास एवरी वन वुड कम फॉर हेल्प, फॉर एडवाइस, फॉर some or the other kind of thing that they need from me. And I always used to say yes. मुझे नो बोलना आता ही नहीं था. मुझे लगता था नो क्यों बोलना है, नो कैसे बोलोगे आप, बिकॉज समबडी इज़ आस्किंग समथिंग एंड आई नेवर यूज टू फील इन माई हार्ट कि मुझे नो बोलना चाहिए. इट यूज टू कम अप नेचुरली दैट ओके आई एम देयर, आई विल डू. उसके लिए मुझे पर्सनली मेरे कामों को क्या सेक्रीफाइस करना पड़ता था, मैं अपने स्केड्यूल्स में, अपनी पर्सनल चीज़ों में, जो भी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में क्या चेंजेस करती थी, आई नेवर यूज टू शेयर दैट ऑल्सो. So basically I used to be always available and I never used to say a no. With time I realized that I am doing something very wrong with myself and I really took lot of time to realize this thing because it used to keep repeating. And I should say maybe I used to be probably self sufficient और I never used to realize it that way कि जब मुझे ज़रूरत होती है या जब मैं actually उस situation में हूँ where I need someone's emotional support, I need someone to sit and talk to me or listen to me, that time I don't have anyone. I don't have anybody who's like being nice to me, being that nice to me that listen to me without any judgments and just be there for me. And I've never been a kind of person who would go and ask for help. I would just do everything by myself. I don't know it's a good or bad habit, but now I realize that you can ask for help sometimes, but at the same time I am developing myself into all these things. But yes, the whole point what we are talking about today is not this whether we should ask for help or not, but the thing is कि you can't be so nice to people. आपको पता है जब आप लोगों को इतने अच्छा ट्रीटमेंट शायद इसलिए देते हो या आप हमेशा अवेलेबल इसलिए रहते होगे, मैं अपना बता सकती हूँ मेरे मन में, दैट मे बी यू हैव अ गुड हार्ट, यू हैव अ वेरी गुड हार्ट, यू लव टू बी देयर फॉर पीपल, यू लाइक टू बी. आई यूज टू ऑलवेज बी दैट जितना जो भी मैं कर सकती हूँ, जो मेरे हाथ में है, आई विल always be there for my people. I will help them in every way. I will not even think about my own things. मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरी कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है और मैं ये सब चीज़ें अपनी खुशी से करती थी. आई नेवर यूज टू सप्रेस माई फीलिंग्स एंड ऑल. मैं ये भी नहीं सोचती थी कि मेरा क्या लॉस हो रहा है. आप जब किसी को अपनी टाइम और एनर्जी इस तरह से देते हो तो इट डजंट कम फॉर फ्री. इट डजंट कम. आप अगर सिर्फ किसी की बैठ के बातें भी सुनते हो ना, अगर सामने वाले को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, यू आर टेकिंग ऑल दोज थिंग्स ऑन यू बिकॉज यू आर दैट्स एग्जॉस्टिंग. जब हम किसी की बातें सुनते हैं ना बैठ के इमोशनल और बार बार सुनते हैं या हम किसी तरह से उनको हेल्प करने की कोशिश करते हैं, हम उसमें माइंड लगाते हैं, अपनी एनर्जी लगाते हैं, ये बहुत एग्जॉस्टिंग होता है. ये बहुत ही अजीब साउंड कर सकता है लेकिन लोगों को उतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है जितनी इंपॉर्टेंस आपको रिवर्स में लाइक रिटर्न में मिले.
आप ऐसा नहीं कर सकते हो हर रिलेशनशिप में आपका लाइफ पार्टनर हो, आपके फ्रेंड्स हों, आपके वर्क ग्रुप हो, आपके फैमिली मेम्बर्स हो। यू कांट डू दिस कि आप बस हमेशा सबके लिए खड़े रहते हो और जब आपका टर्न आता है तब देयर इज़ नोबडी। आप जब किसी को कोई इमोशनल बात करनी है, किसी को एडवाइस चाहिए, किसी को सजेशन चाहिए, किसी को हेल्प चाहिए किसी भी तरह की, तो आप हो, आप हमेशा हो। सो आई रियलाइज्ड कि आप अपनी इतनी एनर्जी देते हो जब आप किसी की इतनी बातें सुनते हो, जब आप अपना टाइम देते हो, आप जो भी करते हो, आप किसी भी तरह से अपनी एनर्जी और अपना टाइम दे रहे हो, तो लोग उसकी वैल्यू रियलाइज़ नहीं करते हैं। दे टेक इट लाइक कि आप फ्री हो शायद, आपके पास शायद कोई और इम्पॉर्टेंट काम नहीं है इसलिए आप हो, या मे बी आपको मज़ा आ रहा है, या मे बी आपका पर्सनल कोई इंटरेस्ट है। पीपल रियली थिंक लाइक दैट। इट्स शॉकिंग ना कि लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं, पर लोग ऐसा सोचते हैं। लोगों को लगता है कि या तो आपका इंटरेस्ट है, या आपका काम है, या आपके लिए बहुत ईजी है, आप कोई एफर्ट नहीं दे रहे हो, मतलब आप तो वैसे भी फ्री बैठे थे तो आप आ सकते हो। वेयर इज़ ऐसा बिल्कुल नहीं था। एटलीस्ट इन माई केस आई कैन डेफिनेटली से ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैंने अपनी बहुत सारी चीज़ों को सेकंड प्रायोरिटी पे करके ऐसा करा है, जो मैं बहुत अच्छे से समझ पाती हूँ कि मैंने बहुत गलत करा है, खुद के साथ बहुत ज़्यादा गलत करा है, एंड आई नेवर वांट टू रिपीट दैट अगेन विद मी। एट द सेम टाइम आई ऑल्सो फेल्ट वेरी बैड। आपको पता है जब आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा ईजिली अवेलेबल होने लग जाते हो ना, तो पीपल टेक यू सो मच फॉर ग्रांटेड। दे ऑल्सो इंसल्ट यू सो मैनी, maybe not directly they insult you, but they prioritize you in a different way, and you will realize it with time कि जिस तरह से वो आपको वैल्यू करते हैं, जिस तरह से वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो आपको खुद से डिसरिस्पेक्ट फील होगा, बिकॉज वो उस चीज़ को आप जो जहाँ आप होना चाहिए, जो आप उनको दे रहे हो, दे आर नॉट गिविंग इट बैक टू यू। आप किसी भी रिलेशनशिप में सिर्फ एक साइड से नहीं दे सकते कि बस आप ही दे रहे हो, गिवर गिवर गिवर, यू आर द गिवर, एंड इट्स नॉट अबाउट any specific kind of thing कि if you are giving your time and energy, it is very valuable। आप अपनी टाइम और एनर्जी किसी भी रिलेशनशिप में नहीं दे सकते हो अगर आपको पलट के वहाँ से वही की वही टाइम और एनर्जी नहीं मिल रहा है। आई एम नॉट इवन सेइंग कि बराबरी से होना चाहिए, 2 बार आपने करा 2 बार, आई एम नॉट सेइंग टू बी सो कैलकुलेटिव, इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट एट द सेम टाइम आपको फील होना चाहिए कि येस आप जो कर रहे हो तो यू आर नॉट द ओनली गिवर। सामने वाला भी उस बात को समझता है, सामने वाले को उस बात की वैल्यू समझ में आती है, एंड यू फील वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड। एट द सेम टाइम सामने वाला भी आपके लिए अवेलेबल होना चाहिए। स्टॉप गिविंग पीपल, सच पीपल, योर इमोशंस, योर इमोशनल एनर्जी एंड एवरीथिंग, हु आर नॉट देयर व्हेन यू नीड इट, बिकॉज आप कहाँ जाओगे फिर, क्योंकि यही तो आपका सर्कल है। और जो लोग आपकी उस चीज़ को जो आपके लिए अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, या जो आपके लिए अवेलेबल, हु डोंट केयर फॉर यू लाइक दैट, why do you want to care so much for them? Don't you think it is a disrespect towards yourself? I felt it so much like that कि it was a disrespect, saying always yes। अब I always used to be like a person, मुझे इसलिए मैं ये भी नहीं सोचूंगी अपने अंदर जाकर कि अगर कोई प्लान बना है, किसी भी तरह का प्लान है, बाहर जाना है या फैमिली प्लानिंग है, फ्रेंड्स प्लानिंग है, आई विल नॉट ऑल्सो थिंक कि मैं चाह भी रही हूँ कि नहीं चाह रही हूँ। नो, आई विल नॉट बी लाइक दैट। आई I'll just go, I'll be like okay fine। I used to feel कि मैं क्यों spoil करूँ, I'm okay। I used to be very flexible, I always used to be very flexible, and it used to come naturally to me, but I have seen that people take it for granted, they think कि मतलब they don't realize the value of your flexibility, the value of your time, the value of your presence। You need to make it realize you are super important, you are very very important, you are magical, you are your own special person। You can't be just available to some people or anybody like just like that, because they don't deserve you। if they don't realize your value, they don't deserve you for sure। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो आप अपनी वैल्यू रियलाइज़ करो, आप खुद को रिस्पेक्ट करो, क्योंकि अगर आप खुद को ही रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आप अपनी वैल्यू रियलाइज़ नहीं करोगे, तो पीपल विल ट्रीट यू लाइक डोर मैट। It's a strong word, but I mean it, they'll treat you like a doormat, they'll just pass by you, they'll just pass over you। And tell me, how would you feel? How would your emotions feel? How would your energy be when you feel such kind of experiences? So people are like that, you can't help it, but I just want to tell you one thing, that you need to draw boundaries with such kind of people। You need to see कि कौन कहाँ खड़ा है, कौन आपको क्या रेसिप्रोकेट मतलब जो आपको पलट के दे रहा है सामने वाला, आप जब एनर्जी दे रहे हो तो उसकी तरफ से क्या आ रहा है, ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो भले
सब जगह एप्लीकेबल है, यू नो, योर क्लोजेस्ट सर्कल, योर नेटवर्क, योर फ्रेंड्स, एवरीवेयर. तो अगर आप वन साइडेड दिए जा रहे हो तो आपको स्टॉप करना होगा. यू हैव टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ हियर, यू हैव टू वैल्यू योर सेल्फ एंड यू हैव टू स्टॉप गिविंग योर एनर्जीज टू सच पीपल. एंड इंस्टेड ये सब करने की जगह अगर आप उसी एनर्जी को अपने अंदर इन्वेस्ट करोगे ना, तो आप खुद की अगर केयर भी कर रहे हो, सेल्फ केयर पे ध्यान दे रहे हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दे रहे हो, वैल्यू एडिशन कर रहे हो, तो ये जो लोग हैं जो आपकी वैल्यू, उस टाइम की वैल्यू को रियलाइज़ नहीं करें आपको, दे विल वैल्यू यू मोर, दे विल रेस्पेक्ट यू मोर टुमारो, जब आप अपने आप को ग्रो करोगे. तो बेटर है कि आप अपने उस टाइम को अपने, अगर आप इवन कुछ नहीं कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, आप रिलैक्स कर रहे हो, आप मेंटली रिलैक्स कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप म्यूज़िक सुन रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, यू नो, बट यू कैन जस्ट डू दैट, यू नो, यू शुड गिव ऑल दिस टाइम टू योर सेल्फ. This is very important and that is the best thing for you. This is how you value yourself. This is how you respect yourself, and you need to invest your time and energy first in yourself. Also, don't be a yes person. Like, you know, अगर आपको कोई चीज़ ऑफ़र कर रहा है, दैट कोई प्लान बना है, कुछ भी है, तो आप खुद को देखो. You know, they will not, because they are not going to give you priority always. They are not going to plan things as per you. You are not going to be the topmost person for them to always include you. So why are you doing this with yourself? You need to see what you want to do. If you actually want to go, then go. If you don't want to go, just say no. You need to say no. You need to learn to say no. और अगर कोई पूछता है क्यों नहीं चलना है आपको, तो यू कैन जस्ट, यू नो, यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन, यू कैन जस्ट से दैट यू डोंट वांट टू. आपको ये देखना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हो और आप क्या करना नहीं चाहते हो. और आपकी अगर विश नहीं है, आपका मन नहीं है कोई काम करने का, कहीं नहीं जाने का, दैट इज़ इनफ. आपको ज़रूरत नहीं है कोई बड़ा सा रीज़न ढूंढने की, जस्टिफाई करने की, एक्सप्लेन करने की कि मैं इसलिए नहीं चाह रही हूँ, मैं इसलिए. आपका मन नहीं है यार, ये गुड इनफ है. नहीं, आप अपना ध्यान रखोगे ना, यू आर योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. इसको कोई सेल्फिश बोलता है तो बोले, ये सिर्फ कहने की चीज़ है, क्योंकि इतने सेल्फिश भी नहीं बनोगे ना तो पीपल विल जस्ट वॉक ओवर यू एंड यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन. तो इतने सेल्फिश तो आपको बनना होगा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल गिव योर सेल्फ टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. दैट आप क्या करना चाहते हो, आप एक्चुअल में जाना चाहते हो, आप उस प्लानिंग का, उस चीज़ का पार्ट बनना चाहते हो. अगर हाँ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं. अदरवाइज़ यू विल सी पीपल यूजिंग यू. People will really use you to their benefits whenever they want, however they want, and they will also not be thankful to you for that, you know. They will not even show gratitude to that. It is just like a thankless kind of thing, you know, thankless service. I always used to even fight for people. जिसको भी मेरी हेल्प चाहिए, जिसको भी मेरी नीड है, अगर मुझे उस बात के लिए किसी से भी फाइट करने की ज़रूरत पड़ी है, डिस्कस करने की ज़रूरत पड़ रही है कि यार दैट पर्सन नीड्स मी, आई विल गो एंड डू इट. I will do all that, you know. I did all that so much, but I realized with time that आप अकेले ही कर रहे होते हो ये सब. There is nobody else who is going to reciprocate these feelings. Also, there is one more thing. There will be a lot of people in your circle itself who can be like, you know, jealous of you, who can feel hatred towards you, and it will be undercover. Undercover मतलब because वो आपके साथ उठने बैठने वाले लोग हैं, आप क्या कर सकते हैं. But you know, लोग आई डोंट अंडरस्टैंड टिल डेट, फॉर नो रीजन्स लोग आपके साथ मिसबिहेव करते हैं, आपको यू नो शॉकिंग रिमार्क्स दे देते हैं, आपको रूड कमेंट्स पास कर देते हैं. मुझे नहीं समझ में आता क्यों. और जब आप इस तरह की चीज़ों को अलाउ करते रहते हो, व्हाट आई यूज़ टू डू, आई टेल यू, पीपल यूज़ टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग. समटाइम्स यू नो, लोगों के अंदर की जो गंद रहता है ना, गंद इन द सेंस सम काइंड ऑफ बैड फीलिंग, सम काइंड ऑफ जेलेसी, सम काइंड ऑफ थिंग, अगर आप उनमें से हो. आई यूज़ टू बी अ पर्सन, आई ऑलवेज get lot of attention whenever I am outside in a group or anywhere. I carry that kind of energy, maybe, or maybe like, you know, it's a blessing, but I really feel that I always get that kind of attention and appreciation, and I don't know if that is the reason or something else, but I have seen people just getting back on me, and they will, because they don't want, maybe they want that attention what I am getting, they want that energy, but you can't snatch it and you can't have it just because you want. You need to earn it. So if for example somebody is not liking you getting the importance or attention, तो वो कुछ नहीं कर सकते ना. तो वो क्या करेंगे, वो उनको जो चिढ़ आएगी अंदर से, जो उनको ख़राब फीलिंग आएगा, वो आपके ऊपर उतारेंगे, क्योंकि वो उनके कंट्रोल में है.
और कुछ तो उनके कंट्रोल में नहीं, पर ये उनके कंट्रोल में है कि वो कैसे कुछ गंदा सा कमेंट पास करके या आपके बारे में कोई गंदी सी बात दूसरों को कह के, रूमर हो सकता है, गलत बात हो सकती है, मैनिपुलेशन हो सकता है, दे विल जस्ट डू इट। इससे उनका ईगो सेटिस्फाई होता है। जो उनका गंदा सा ईगो है ना, जो वो गंदी सी सोच है, उनकी जेलसी है या जो भी है, चिड़ है, वो सेटिस्फाई होता है। बट सच पीपल आर नॉट गुड फॉर यू टू बी इन योर इनर सर्कल। अगर जब आप, और इस तरह के लोगों को ना बार बार माफ़ी नहीं दी जाती, सबसे इम्पॉर्टेंट, इनके लिए एक सर्कल ड्रॉ करा जाता है एंड लेट देम बी देयर, लेट देम नो, मेक श्योर दैट दे कांट डू दिस विद यू अगैन एंड अगैन ऑन योर फेस एटलीस्ट, यू नो। जब भी आपको ये बात पता चलती है या जब भी आपके फेस पे ये चीज़ आती है, वॉट मेरे साथ क्या होता था, क्योंकि आपके आपके साथ के लोग हैं, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स जो भी हैं, तो व्हेन समबडी यूज्ड टू पास सच काइंड ऑफ कमेंट ऑन मी, आई यूज्ड टू बी शॉक्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई यूज्ड टू बी शॉक्ड दैट क्यों बोला सामने वाले ने ऐसा, क्या हुआ, ऐसा ऐसा क्यों, कैसे बोल सकता है कोई। और मुझे ना कम बैक, लाइक आई नेवर यूज्ड टू नो हाउ टू आंसर बैक सच थिंग्स। ऐसे गंदे आंसर, ऐसी गंदी बातों का गंदा आंसर देना नहीं आता है मुझे। आई वुड से अभी भी नहीं आता है अच्छे से। But I have learnt quite much and I am learning. But the point is कि because of again and again सामने वाला ऐसे करे और आपको आके सॉरी बोल दे एंड आप लेट गो कर दो। यू कांट लेट गो, यू कांट लेट गो एवरी टाइम, यू कांट फॉरगेट एंड फॉरगिव एवरी टाइम, क्योंकि कोई चीज़ रिपीट ही इसलिए हो रही है क्योंकि आप उसको बार बार लेट गो कर रहे हो। यू नीड टू टीच द पर्सन अ लेसन, यू नीड टू टेल द पर्सन, और अगर वो नहीं सीख सकते हैं देन यू नीड टू पुश देम आउटसाइड ऑफ योर सर्कल। This is very important. You need to draw a very strong boundary for such people. This is very important. Otherwise कैसे होगा बताइए? Otherwise क्या करोगे आप? कोई भी आके कुछ भी कह देगा, फिर सॉरी कह देगा या फिर आके बात कर लेगा। Sometimes people don't even say sorry. Most of the times they don't realize. क्योंकि अगर वो realize कर लेंगे तो वो बदल जाएंगे ना, पर वो realize ही नहीं करते हैं। ना वो realize करते हैं, ना वो sorry feel करते हैं। They just keep coming back on you. And tell me, why are you taking such dirty energy on yourself? Why are you letting such people coming back to you and talking to you in this way? That's not good for you. But to stop all these things around you is your responsibility. कोई और नहीं आएगा कुछ करने, कोई कुछ कर भी नहीं सकता है, राइट? ये तो आप ही को करना है, आपके डिसीजन से आपकी लाइफ है। यू हैव टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, यू हैव टू वैल्यू योर सेल्फ। अगर आप ही अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर पाओगे, आप अपने टाइम की, अपनी एनर्जी की और आपकी खुद की वैल्यू नहीं कर पाओगे, तो कैसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि दूसरे लोग करेंगे, राइट? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू ड्रॉ द बाउंड्री, यू नीड टू रियलाइज़ कि कौन किस जगह पे है। बहुत ज़्यादा इट्स नॉट अबाउट बीइंग वेरी टेक्निकल, पर हाँ, आपको ये देखना समझना पड़ेगा कि किस इंसान को आपको अपनी लाइफ में किस जगह पे रखना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी टाइम और एनर्जी उनको देना है, जहाँ आपको भी पलट के चीज़ें मिले। आपको फील होना चाहिए कि आपको भी मिल रहा है। इट्स नॉट दैट कि आप गिवर हो, सिर्फ आप ही कर रहे हो। किसी भी रिलेशनशिप में आप अकेले नहीं दे सकते। इट इज़ नॉट हेल्दी रिलेशनशिप। टू हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप किसी के भी साथ, भले वो अपने पेरेंट्स के साथ होगा, क्योंकि आप एक साइड से नहीं दे सकते हमेशा। आप यू गेट टायर्ड ऑफ इट, इट्स नॉट गुड फॉर यू, it's not good for your emotional and mental health anyway. Stop letting them use you or misuse you. Just don't let this happen to you, to yourself. Be nice to yourself, just respect yourself and work on yourself. That's really, really important. That's all for this video, guys. Take care. See you soon in the next video. Bye bye.